जितिया व्रत की कथा। सभी माताओं एवं बहनों को हमारी ओर से जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय माताओं बनो, आज के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा। ये व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि मां के अपनी संतान के लिए किए गए त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक भी है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय भविष्य की कामना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी माता इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यही कारण है कि इस व्रत का महत्व अद्वितीय और चमत्कारी माना गया है। इसे जित्या व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल और पूर्वांचल के अनेक भागों में ये पर्व बहुत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। व्रत की शुरुआत सप्तमी के नहाए खाए से होती है। इसके बाद माताएं अष्टमी को निर्जला व्रत रखती है और नवमी को व्रत का पारण करती है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। पूजा का श्रेष्ठ समय प्रदोष काल माना गया है। कहा जाता है, बिना कथा सुने व्रत अधूरा रहता है। इसलिए अब हम श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान गणेश पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक किसान के खेत से अन्न के 12 दाने खा लिए। उन्हें लगा कि बिना अनुमति अन्न खाने से वे किसान के ऋणी हो गए हैं। इस ऋण से उऋण होने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसान के घर पर 12 वर्षों तक नौकर बनकर सेवा करेंगे। गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण कर किसान से काम मांगा। किसान ने उन्हें रख लिया। अब गणेश जी साधारण नौकर बनकर उसके घर पर काम करने लगे। एक बार किसान की पत्नी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने रोककर कहा, राख से हाथ धोना अशुभ है, इससे रिद्धि सिद्धि नष्ट होती है। मिट्टी से हाथ धोना शुभ होता है। एक बार किसान की पत्नी को उन्होंने मेले में ले जाकर नदी में अच्छी तरह डुबकी लगवाई और कहा कि केवल किनारे नहाने से पुण्य नहीं मिलता। ये सुनकर किसान प्रभावित हुआ। एक बार किसान की पत्नी पूजा के लिए काली चुनरी पहन आई। तब गणेश जी ने उसे फाड़कर लाल चुनरी पहनने की सलाह दी और कहा, काले वस्त्र से पूजा निष्फल होती है। किसान की पत्नी कई बार नाराज हुई, पर हर बार गणेश जी के वचनों में गहरा सत्य था। फिर एक बार किसान के घर गणेश जी की पूजा होनी थी और मूर्ति लाना भूल गए। तब बालक गणेश बोले, मुझे ही मूर्ति मानकर पूज लो। किसान को लगा मजाक कर रहे हैं। तभी गणेश जी ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। किसान और उसकी पत्नी नतमस्तक होकर रोने लगे। गणेश जी ने स्वप्न में आकर बताया, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने लिए थे। उसी ऋण को उतारने के लिए 12 साल सेवा की। अब तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से किसान धनवान और पुत्रवान हो गया। जंगल में एक चील और सियारिन गहरी सहेलियां थी। एक दिन उन्होंने गांव की स्त्रियों को जीवित पुत्रिका व्रत करते देखा। उन्होंने भी संकल्प लिया कि वे व्रत करेंगी। दोनों ने व्रत शुरू किया। चील ने पूरी श्रद्धा से निर्जल व्रत पूरा किया, परंतु रात होते होते सियारिन से भूख प्यास सहन न हुई और वो श्मशान में जाकर हड्डियां खाने लगी। उसने झूठ कहा कि ये तो पेट की आवाज है। चील ने उसे डांटा कि यदि व्रत निभा नहीं सकती थी तो संकल्प ही क्यों लिया। समय बीता। मृत्यु के बाद दोनों बहनें मनुष्य रूप में राजकुमारियों के रूप में जन्मी। बड़ी बहन सियारिन को संतान होती, पर संतान जीवित न रहती। छोटी बहन चील की संतान स्वस्थ और दीर्घायु होती। ईर्ष्या के कारण बड़ी बहन ने कई बार छोटी बहन के बच्चों और पति को मारने की कोशिश की, पर जित्या व्रत के पुण्य से सब सुरक्षित रहे।
एक दिन छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को व्रत का महत्व समझाया और कहा कि तुम भी ये व्रत रखो। तब बड़ी बहन को अपनी भूल का बोध हुआ। उसने क्षमा मांगी और व्रत किया। फलस्वरूप उसे भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। गंधर्व राजकुमार जिमूत वाहन बड़े दयालु और त्यागी थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक वृद्धा विलाप कर रही है। पूछने पर पता चला कि उसका पुत्र शंखचूर्ण गरुड़ के भक्षण के लिए बलि स्वरूप जाने वाला है। जिमूत वाहन ने निश्चय किया कि वो उस पुत्र की जगह बलि देंगे। वे लाल वस्त्र पहनकर वध्यशिला पर लेट गए। गरुड़ ने उन्हें पंजे में दबोच लिया और मांस नोचने लगे। जिमूत वाहन दर्द सहते रहे पर आवाज न निकाली। गरुड़ आश्चर्यचकित हुए और पूछा, तुम कौन हो? जिमूत वाहन ने सारा प्रसंग बताया। गरुड़ उनके त्याग से प्रभावित हुए और उन्हें मुक्त कर दिया। वरदान देने की बात कही। जिमूत वाहन ने कहा, आप नागों को खाना छोड़ दें और जिन नागों को खा चुके हैं उन्हें जीवन दान दे। गरुड़ ने उनकी बात स्वीकार की और कहा, आज के दिन जो स्त्री ये कथा सुनेगी और जित्या व्रत करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बच जाएगी। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वो शिशु गर्भ में ही मृत हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्यों का फल देकर उस शिशु को जीवित किया। वही आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाया। यही प्रसंग जीवित पुत्रिका व्रत की परंपरा का आधार माना गया। हे माताओं बनो, ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की पावन कथाएं। जो माता इस व्रत को श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ करती है उसकी संतान की आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य उत्तम होता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा